Dear brothers and sisters, I'm very happy to see you all. प्रिय भाइयों-बहनों, आप सभियों को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है I'm glad you all turned on your videos so I can see your faces. और मैं खुश हूँ कि आप सभियों ने अपना वीडियो चालू रखा है ताकि मैं आपके चेहरों को देख पाऊँ। So I know who I'm speaking to. तो मैं ये जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। It's very important for us to understand when we are Christians जब हम एक मसीही हैं, तो हमारे लिए इस बात को जानना बहुत ही ज़रूरी है that God has called us, unlike the Jewish people in the Old Testament, पुराने नियम में यहूदियों की तरह परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया, where God was not their father, he was their God. जहाँ पे परमेश्वर उनके पिता नहीं थे, वो उनके परमेश्वर थे And they never had a bridal relationship with Jesus Christ. और उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ कभी भी एक दुल्हन का रिश्ता या संबंध नहीं था। Whereas today, we can know God as our Father. पर आज हम परमेश्वर को पिता के रूप में जान सकते हैं And Jesus once said, I do not leave you as orphans. एक बार प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ की तरह नहीं छोड़ूंगा। I don't know whether you have seen orphans. मैं नहीं जानता कि आपने कभी अनाथ को देखा है। I've seen a lot of them in India, मैंने भारत में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, particularly those who are brought up in an orphanage. खास रूप से जिनका परवरिश जो है एक अनाथालय में होता हो, From childhood, उनके बचपन ही से ही। where maybe the parents forsook them. Sometimes somebody leaves a baby at the gate of an orphanage. ऐसा होता है कि कई बार माता-पिता ने बच्चों को छोड़ दिया हो कहीं पे या तो फिर कोई अनाथालय के दरवाजे पे बच्चे को छोड़ दिया हो। And those poor children, right from babyhood, they've never known any security. और वो जो बेचारे बच्चे होते हैं उनके बचपन ही से ही उन्होंने कभी एक सुरक्षा की बात कभी जाना ही नहीं है। They are always insecure वो हमेशा ही असुरक्षित रहते हैं because no mother or father ever hugged them or kissed them. क्योंकि कभी कोई माता या पिता ने उन्हें गले नहीं लगाया, उन्हें चूमा नहीं। And that insecurity remains in those orphans even when they are 30, 40, 50 years old. और यद्यपि वो 40 या 50 साल के भी हो जाते हैं, तो भी वो जो असुरक्षा का एहसास जो है, उन लोगों में रह जाता है। I've seen orphans like that who've grown up and they're never secure. ऐसे मैंने अनाथों को देखा है, वो बड़े हो चुके हैं, पर अभी भी उन्हें सुरक्षा महसूस नहीं होता। They're always very possessive. If you become their friend, they don't want you to be the friend of anybody else. ऐसा होता है कि जब आप उनके मित्र बन जाते हैं ऐसे बच्चों के, तो वो नहीं चाहेंगे कि आप किसी और के मित्र बनें उनके अलावा। ऐसा एक जो है भावना उनके अंदर होता है। That is an orphan. वो एक अनाथ है। And when I look at a lot of Christians और जब मैं ऐसे बहुत सारे मसीहियों को देखता हूँ, who claim to be believers, जो दावा करते हैं कि वो विश्वासी हैं, I find that they're like orphans मैं पाता हूँ कि वो अनाथ जैसे ही हैं, spiritually. आत्मिक रूप से। There's no security in their life. उनके जीवन में कोई सुरक्षा का एहसास नहीं होता Orphans are always very quick to fight. और जो अनाथ जो होते हैं, वो लड़ने-झगड़ने में बहुत ही जल्दी में रहते हैं। Notice that's another thing about orphans. अनाथों के बारे में ऐसी एक बात मैंने देखी है, Because they are so insecure, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा असुरक्षा महसूस करते हैं, they're quick to kick up a fight with anybody. तो वो किसी के साथ भी लड़ने-झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जल्दी से। And
To tell you honestly, that's what I found many so-called believers also like. और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि बहुत सारे विश्वासियों को भी मैंने ऐसे ही देखा है। Some small little thing, they'll get upset with their husband or wife and say something rude. छोटी-छोटी बातों में वो अपने पति या पत्नी के साथ जो है बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं और कोई कठिन शब्द कह देते हैं And never even apologize. और कभी माफ़ी भी नहीं माँगते। Orphans never apologize. जो अनाथ जो होते हैं वो कभी माफ़ी नहीं माँगते। Excuse me. So if you are like that, यदि आप भी ऐसे हैं, you must recognize that spiritually you're an orphan, even though you claim to be a child of God. तो आपको इस बात को पहचानना होगा कि भले ही आप परमेश्वर के संतान होने का दावा तो करते हैं, पर आत्मिक रूप से अभी भी आप अनाथ ही हैं। You don't really know God as your father. आपने परमेश्वर को अपने पिता के रूप में अब तक जाना ही नहीं है। My desire is that if you really want to be a Christian, मेरी इच्छा है कि यदि आप सच में एक मसीही बनना चाहते हैं, you must know God as your own father. आपको परमेश्वर को आपके खुद के पिता के रूप में जानना ही है। That brings such security into your life, ये बात आपके जीवन में इतनी सुरक्षा ले आएगी, delivers you from discouragement, fear, आपको भय से और निराशापन से आज़ाद करेगी ये बात। and all the other problems that come with insecurity. और बाकी जितनी भी समस्या जो है असुरक्षित होने के एहसास के साथ जुड़ी हुई है, उन सारे बातों से ये बात आपको छुड़ा लेगी। Most believers that I've met, their fundamental problem is insecurity. अधिकतर विश्वासियों से जिनसे मैं मिला हूँ, उनके बुनियादी जो समस्या है, वो ये असुरक्षा की ही बात है। They think their problem is sin. वो सोचते हैं कि उनकी समस्या पाप है, No, ऐसा नहीं है। sin is not their problem. उनकी जो समस्या है, वो पाप नहीं है। They sin because they are insecure. वो पाप इसलिए करते हैं क्योंकि वो असुरक्षित रहते हैं। So if you don't deal with that insecurity, यदि आप उस असुरक्षा से निपटेंगे नहीं, you'll never overcome sin. तो आप पाप के ऊपर जय नहीं पाएँगे। You'll overcome sin in public. हो सकता है कि लोगों के सामने जो है आप पाप पर जय पा लें। I mean, I think all of you, you won't yell at your husbands or wives in public. Some crazy people do that also, but मैं मानता हूँ कि आप जो है आपके पति या पत्नी पर जो है लोगों के सामने आप चिल्लाते नहीं होंगे। हो सकता है क्योंकि कुछ जो पागल लोग हैं वही वैसे करते हैं। I don't think any of you do that. But that doesn't mean anything because मैं मानता हूँ कि आप ऐसा नहीं करते हैं पर उसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं ये कहना चाहता हूँ, sin is sin. पाप जो है वो पापी है। Whether you do it in secret in your home भले ही वो आप घर में गुप्त में करते हों or you do it publicly is worse. या तो फिर आप लोगों के सामने ऐसे बर्ताव करते हो, परंतु लोगों के सामने ऐसे रवैया रखना जो है वो खराब है। But you lose your temper at your place of work or anywhere. यदि आप अपना आपा खो देते हैं, हो सकता है कि वो आपके काम की जगह पे हो या कोई और जगह हो, It's a sin. तो वो एक पाप है। And why is it that we don't take these things seriously? तो क्या बात है कि हम इन बातों को गंभीरता से ले नहीं पाते हैं? Let me give you an example from the Sermon on the Mount. मैं आपको पहाड़ी उपदेश से एक उदाहरण देता हूँ। That's my favorite passage of scripture. मेरे वचन में से वो एक पसंदीदा वचन है, वचन का भाग है, Matthew 5, 6, and 7. मत्ती 5, 6 और 7। So at the end of the Sermon on the Mount, तो हम देखते हैं पहाड़ी उपदेश के अंत में Jesus said these words, and I don't know if all Christians have taken it seriously. प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कहे हैं और मैं नहीं जानता कि सारे मसीही जो है इन बातों को गंभीरता से लेते हैं कि नहीं। The Sermon on the Mount is in Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7. पहाड़ी उपदेश जो है मत्ती 5, 6 और 7 अध्यायों में है And the whole sermon takes only about 15 minutes. और वो पूरा जो उपदेश है उसके लिए सिर्फ 15 मिनट ही है समय लिया गया है। Jesus never preached long sermons. प्रभु यीशु ने कभी भी लंबे-लंबे प्रचार नहीं किए।
That doesn't mean we should not preach long sermons. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लंबे प्रचार नहीं कर सकते Many हैं। great preachers have preached for 2 hours and 3 hours. बहुत बड़े-बड़े प्रचारकों ने 2-3 घंटे तक भी बात की है। But and some of these things that are written here are not that Jesus actually spoke only for that time. He may have spoken for 1 hour. और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे लिखी गई है, ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ़ उसी समय में बात की हो, पर हो सकता है कि उन्होंने 1 घंटे तक भी बात की हो, But it's sort of compressed into 15 minutes. पर उन्होंने इसे संक्षेप में 15 मिनट कर दिया है। But here's the Sermon on the Mount. And I want और यहाँ पे पहाड़ी उपदेश है। you to see at the end of that sermon what Jesus says in Matthew 7. और मैं ये चाहता हूँ कि उस पहाड़ी उपदेश के आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, जो कि है मत्ती मत्ती उसके 7 अध्याय में, And verse 24 to 27. मत्ती 7 24 से 27 तक। Now, if you've heard me before, you heard me say this before, and I never get tired of saying it because it's very, very important. यदि आपने मुझे ये कहते हुए पहले भी सुना होगा, तो भी मैं ये कहते हुए कभी नहीं थकूँगा और कहते रहूँगा, क्योंकि ये सुनना जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। He speaks about those who hear these words of mine. These words of mine means और वो यहाँ पे जो कोई मेरे ये वचन सुनता है, यूँ उन्होंने कहा है, मेरे जो वचन सुनता है, ऐसा उसका मतलब क्या है? Matthew 7:24 मत्ती 7 उसके 24 में, means what I've just spoken. Chapter 5, chapter 6, chapter 7. उसका अर्थ ये हुआ कि 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में और 7वें अध्याय में अभी मैंने जो कुछ भी कहा है, वो बातें। Now, if you hear that means if you read, today we say instead of hear, if you read, हम ऐसे कह सकते हैं कि आज वो सुनने की बजाय यदि आपने आज उस वचन को पढ़ा है, Matthew 5, 6, and 7, मत्ती 5, 6 और 7, and you don't obey them, और आप वो पालन नहीं करते हैं, then rather, if you do obey them, verse 24, if you do obey what I have said, 24 वचन में, यदि मैंने जो कहा है वो तुम मानते हो, the Lord says, then you're like a man who built his house on a rock. तो प्रभु कहते हैं तो तुम उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई हो जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। But if you don't obey them, यदि तुम उसे नहीं मानते हो, verse 26, you hear means you're not a non-Christian, you're not a Muslim or a Hindu or something. और 26वें वचन में, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है, यानी कि तुम एक विश्वासी हो, तुम एक गैर मसीही नहीं हो, या तो फिर हिंदू या मुसलमान नहीं हो। You hear these words of mine, that means you read the Bible. तुम मेरी इन बातों को सुनते हो, इसका मतलब ये है कि तुम बाइबल पढ़ते हो। How many people, even among Christians, how many read the Bible? मसीहियों के बीच में भी ऐसे कितने लोग हैं जो बाइबल सच में पढ़ते हैं? Very few. बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। But you're one of those good Christians who read the Bible. पर आप ऐसे कुछ अच्छे मसीहियों में से हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं। So everyone who reads these words of mine और जो कोई भी मेरे इन बातों को पढ़ता है and does not obey them, और उन्हें मानता नहीं, उस पे चलता नहीं, he's like a foolish man who built his house on sand. तो वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। So now every one of you can discover whether your foundation is on a rock or on sand. तो आप सभी जो है अब इस बात को पता लगा सकते हैं कि आपकी जो बुनियाद है, नींव है, वो चट्टान पर है या बालू पर। You know the difference. When your foundation is on sand, it shakes easily. आप उसके बीच का अंतर को जानते हो। यदि आपका जो घर या नींव है, वो बालू पर बना हो, तो वो जल्दी से हिलने लग जाता है। Any little thing will upset you. छोटी बात भी आपको दुखी कर सकता है। Think of a house that's built on sand. A little wind and window falls off, or one wall falls down, a crack in a wall. आप एक ऐसे घर के बारे में सोचिए जो कि बालू पर बनाया गया हो, तो छोटी सी एक हवा चल जाती है तो उसका जो खिड़की है वो गिर जाता है, उसका दरवाज़ा गिर जाता है, उसकी दीवार पर दरार पड़ जाता है। Anything, a little wind. It doesn't have to be a storm. कोई भी बात, एक छोटी सी हवा भी काफ़ी है, उसे बड़ा तूफ़ान होने की भी ज़रूरत नहीं है। And when a Christian is like that some small little thing upsets him, जब एक मसीही ऐसा होता है तो छोटी से छोटी बात जो है उसे दुखी कर जाता है and he gets angry, और वो गुस्से में आ जाता है। his house is not on the rock.
तो उसका घर जो है वो चट्टान पर नहीं बना है। And you must face up to that and say, Lord, my house is not on the rock. Something's wrong. तो आपको इस बात का सामना करना है और कहना है कि प्रभु मेरा घर जो है वो चट्टान पर नहीं बना है, कुछ तो गलत है। So I don't want to go through all the Sermon on the Mount. I want to show you only two verses. मैं पूरे पहाड़ी उपदेश पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उसमें से सिर्फ़ 2 वचन आपको दिखाना चाहता हूँ। And why do I point those two verses out? Because I pointed it out for 50 years. मैं इन 2 वचनों को ही क्यों आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 50 वर्षों तक यही 2 वचन दिखाए हैं। Because nobody else points it out like I do. क्योंकि मैं जैसे उस वचन को दिखाता हूँ, वैसा कोई और नहीं दिखाता। And that is, I say these are the only two places in the Sermon on the Mount where Jesus said, you can read it and go to hell. और वो ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे पहाड़ी उपदेश में ये सिर्फ़ ये 2 जगह इन 2 वचनों के जगह कहा है कि यदि तुम उसे पढ़ते हो, तो तुम नरक जाओगे। Isn't that serious? क्या ये गंभीर बात नहीं है? You read it and you still go to hell. आप उसे पढ़ते हो, फिर भी आप नरक चले जाते हो। So only two places. सिर्फ़ 2 ही जगह ऐसे हैं। I mean, there are many verses there, but only there are many sins that he spoke about. प्रभु ने बहुत सारे पापों के बारे में कहा है, But when he speaks about two sins that can take you to hell, पर जब उन्होंने 2 ऐसे पापों के बारे में कहा जो कि आपको नरक ले जा सकता है, that must be pretty serious compared to the other sins. तो वो बात जो है बहुत ही गंभीर होगा दूसरी बातों की तुलना में। Okay, let me tell you the two sins mentioned in the Sermon on the Mount that will take you to hell. मैं आपको ऐसे 2 पापों के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि पहाड़ी उपदेश में लिखा हुआ है, जो आपको नरक ले जा सकता है। Now, you heard me before on this. You say, yeah, yeah, I know that. यदि आपने मुझे इस बात को कहते हुए पहले भी सुना होगा, तो आप ये कहोगे कि हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ। Brother, sister, I will agree that you know that when you stop committing those sins. भाई-बहन, जब आप उन पापों को करना छोड़ दोगे, तब मैं ये बात को मान लूँगा कि हाँ, आप इस बात को जानते हो। If you only know in your mind what those two sins are, यदि आप सिर्फ़ अपने दिमाग में समझते हो कि वो 2 पाप कौन-से you हैं, have not understood it. तो आपने बिल्कुल समझा ही नहीं है। You can say, I've understood that scripture, but I've stopped committing those sins. जब आप उस पाप को करना छोड़ दोगे, तब आप इस बात को कह सकते हो कि हाँ, मैं उन वचनों को जानता हूँ, समझता हूँ। What are those two sins? Number one, वो 2 पाप कौन-से हैं? सबसे पहला पाप, anger. क्रोध। Matthew 5, verse 21 and 22. मत्ती 5, 21 और 22 वचन। In the Old Testament, that is where God spoke to the Jews, पुराने नियम में जहाँ पे परमेश्वर ने यहूदियों से बात की, the commandment was, you shall not commit murder. आज्ञा ये था कि तुम हत्या ना करना। Every one of you know that murder is very, very serious. आप में से हर कोई जानता है कि हत्या करना जो है बहुत गंभीर बात है। And none of you will ever go and murder anybody. आप में से कोई भी किसी को हत्या करने तो नहीं जाओगे। I know that. मैं ये बात जानता हूँ। But that's not a great thing because I know hundreds of Hindus and Muslims who never murder anybody. ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है क्योंकि मैं ऐसे बहुत हिंदुओं को और मुसलमानों को जानता हूँ जो कि कभी हत्या नहीं करेंगे किसी का। So how does that make you better than them? तो ये बात आपको उनसे बेहतर कैसे बना सकता है? There are atheists who never murder anybody, ऐसे नास्तिक हैं जो किसी का हत्या करते नहीं हैं, who keep that Old Testament commandment, you shall not murder. जो पुराने नियम की इस वाचा का आज्ञा का पालन करते हैं जहाँ पे कहा गया है कि तुम किसी का हत्या ना करना। But the Lord says, now you're in the New Testament. पर अब प्रभु कहते हैं अभी तुम नई वाचा में हो। They followed Moses, you follow Jesus, उन लोगों ने मूसा का अनुसरण किया और तुम मसीह का अनुसरण करते हो। and since Jesus is higher than Moses, much higher, जब प्रभु यीशु मसीह जो है मूसा से कहीं ऊंचे स्थान पे है, the standard in the new covenant is also higher. तो नई वाचा को जो स्तर या मापदंड है वो भी कहीं ज्यादा ऊंचा है, बड़ा है। Than the standard Moses gave in the Old Testament. मूसा ने जो
आज्ञा या जो स्तर जो पुराने नियम में दिया है, उससे कहीं ज़्यादा ऊँचे स्तर पर ये बात है। So the Old Testament standard was don't murder. The New Testament standard is don't get angry. पुराने नियम का जो स्तर था वो ये था कि किसी का हत्या ना करना, पर नई वाचा का स्तर ये है कि तुम किसी पर क्रोध भी ना करना। What he said in verse 22. 5वें अध्याय का 22वां वचन, I say to you, Moses said to you, you shall not murder. Verse 21. 21वें वचन में, मैं तुमसे कहता हूँ, मूसा ने कहा किसी का हत्या ना करना, But I say to you, if you're angry, you're guilty. पर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम क्रोध करते हो तो तुम दोषी ठहरते हो। And then if you allow that anger to come up even more और फिर यदि तुम उस क्रोध को और बढ़ने देते हो and you say something rude और कुछ कठोर शब्द बोल देते हो, to another person, किसी और व्यक्ति को कह देते you're हो, more guilty. तो फिर और ज़्यादा दोषी ठहरते हो। And then you keep on saying something more, यदि तुम और ज़्यादा बात जो है बोलते ही जाते हो, 3 steps of anger, क्रोध के यहाँ पे 3 स्तर हैं, you're ready to go to hell. तो फिर तुम नरक जाने के लिए तैयार हो। Verse 22. 22वें वचन में। I want to ask you, how many preachers, I'm sure many of you have heard many priests, pastors, preachers preach to you for many, many years. ये यकीन है कि आपने बहुत सारे प्रचारकों को, याजकों को, पासबानों को बहुत वर्षों तक प्रचार करते हुए सुना है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, How many preachers have ever told you that anger can finally lead you to hell? कितने प्रचारकों ने आपको ये बताया है कि जो क्रोध है वो आखिरकार आपको नरक ले जा सकता है? If you know of somebody like that, please let me know. I'd like to meet some preachers who preach like it's like Jesus said. यदि आप ऐसे कोई प्रचारक को जानते हो तो कृपया मुझे भी बताएँ, क्योंकि मैं ऐसे प्रचारकों से मिलना चाहूँगा जो वैसे ही कहते हैं जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा Anger can lead you to hell. कि क्रोध आपको नरक ले जा सकता है। And because preachers have not preached it sufficiently, क्योंकि प्रचारकों ने इस बात का प्रचार पर्याप्त रूप से नहीं किया है, so many Christians just get angry and they never set it right. They never apologize. बहुत सारे मसीही जो है क्रोध तो करते हैं पर वो उसे ठीक नहीं करते, माफ़ी नहीं माँगते, Not even to their wives or their husbands. अपने पत्नी या पतियों से भी नहीं। Don't worry about whether somebody else apologizes to you. You ask yourself whether you apologize to somebody else when you get angry. आप इस बात की परवाह ना कीजिए कि किसी और ने आपसे माफ़ी माँगी है या नहीं है। आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि जब आपने किसी पर क्रोध किया, तो क्या आपने उनसे माफ़ी माँगी? In the Old Testament, Moses would have said, if you murder somebody, you will go to hell. पुरानी वाचा में होता तो मूसा ने ये कहा होता कि यदि तुमने किसी का हत्या किया, तो तुम नरक जाओगे। But even that was difficult for people in the Old Testament because they killed people. और ये बात भी पुरानी वाचा के लोगों के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि उन लोगों ने लोगों को मारा था। They didn't take it seriously. वो इन बातों को गंभीर रूप से नहीं ले पाए। God's punishment still came on them. फिर भी परमेश्वर का दंड जो है वो उनके ऊपर आया ही। And I want to say to you that even though punishment is delayed, it will come. पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भले ही दंड आने में देरी हो रही है, पर वो ज़रूर आएगा। So just because you got angry many times with many people, क्योंकि आप बहुत बार क्रोध करते गए और अलग-अलग लोगों के साथ आपने क्रोध किया। you say nothing has happened to me, I'm still healthy and strong and I got a good job and I'm settled down. आप कहेंगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही सेहतमंद हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ और मेरी अच्छी नौकरी है और मैं अच्छी जगह बस भी गया हूँ And I'm living in America और मैं यहाँ अमेरिका में जी रहा हूँ, where I'm so rich compared to the poor people in India or Africa where my other relatives are. मेरे जो दूसरे रिश्तेदार हैं जो कि भारत में या तो फिर अफ्रीका में हैं, जो कि गरीब हैं, उनसे कहीं ज़्यादा मैं अमीर हूँ। Don't glory in money and comfort, brother, sister. You're fooling yourself. भाइयों-बहनों, आपके पैसे और आराम पर आप महिमा ना करें, क्योंकि आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। Some of those poor people in the villages of India are more spiritual than you. I जो भारत के गाँव में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, भाई-बहन हैं, वो आपसे ज़्यादा आत्मिक है। know them because I worked 50 years among them.
मैं उनको जानता हूँ क्योंकि मैंने उनके बीच 50 वर्षों तक काम किया है and taught these same things there, and many of them have taken it seriously. और यही बातें मैंने वहाँ पे भी सिखाई है और उनमें से अनेक लोगों ने इन बातों को गंभीर रूप से लिया है। So don't rejoice in a comfortable lifestyle और एक अच्छे आराम के जो जीवन शैली है, उस पर आप आनंदित ना होइए or that your children can get a good education. कि आपके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई जो अच्छे से हो पा रही है। Praise the Lord for all that. उन सारी बातों के लिए परमेश्वर की स्तुति हो But that's all garbage and nonsense और ये सारी बातें कचरा और बेकार है। compared to overcoming sin. पाप के ऊपर जय पाने की तुलना में ये सब बेकार है। When you realize that, you become a true Christian. जब आपको इस बात का एहसास होगा, तब आप एक सच्चे मसीही बनेंगे। And I'm sorry to say, many Christians have not realized that. मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि बहुत मसीहियों ने इस बात का एहसास किया ही नहीं है अब तक। Just because you're part of a good fellowship क्योंकि आप एक अच्छे संगति के भाग हैं, doesn't mean anything. उसका कोई मतलब नहीं बनता। Because God doesn't ask you which church you went in. क्योंकि परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछते कि आप कौन से कलीसिया में गए थे। And one day, all of us will stand at the judgment seat of Christ. एक दिन हम सभी जो है मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे And his question will not be, which church did you attend? और उस दिन सवाल ये नहीं होगा कि आप कौन से कलीसिया गए थे। Never. That will not even be one of the questions he asks. वो सवालों में से एक सवाल भी ऐसे पूछा नहीं जाएगा आपको। What he'll ask you is, did you get angry? आपसे प्रभु ये पूछेंगे कि क्या तुमने गुस्सा किया? And you say, yes, Lord. और आप कहेंगे कि हाँ प्रभु। He say, did you apologize to that person you got angry with? और कहेंगे कि क्या तुमने उस व्यक्ति से माफ़ी माँगी जिनसे तुमने क्रोध किया था? And you say to some of them, और आप प्रभु से कहेंगे कि कुछ लोगों से माफ़ी माँगी थी। what about all the others? फिर बाकी सारे लोगों का क्या? You did not set something right. तुमने कोई चीज़ों को ठीक नहीं किया। Is it possible to set things right after you have died? आपकी मृत्यु के बाद आप कुछ चीज़ों को सही कर सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है? No. नहीं होगा। Bible says it's appointed unto men once to die. बाइबल में कहा गया है कि मनुष्य के लिए निर्धारित किया गया है कि उसकी मृत्यु एक बार हो, After that, the judgment. उसके बाद न्याय का दिन। Hebrews 9:27. इब्रानियों 9 उसका 27वां वचन। There's only one thing after death, and that is judgment. मृत्यु के बाद एक ही बात होती है, वो है न्याय। Like there is no period between death and judgment, like the Roman Catholics say, where you'll be tortured and your sins will be forgiven. मृत्यु और न्याय के दिन के बीच का कोई ऐसा समय नहीं होता है, जहाँ पे रोमन कैथोलिक लोग कहते हैं कि ऐसा समय होता है, जहाँ पे आपको सताया जाएगा, पीड़ित किया जाएगा और उसके द्वारा आपके जो पाप है, वो क्षमा होंगे। In some type of situation. No, ऐसे कोई परिस्थिति होगी, ऐसा नहीं है। it's death, one day resurrection, judgment. मृत्यु होगी, एक दिन पुनरुत्थान होगा, उसके बाद न्याय का दिन होगा। There's no opportunity to set anything right after I leave this earth. मेरे इस पृथ्वी को छोड़ के जाने के बाद कोई भी मौका मुझे नहीं मिलेगा कि मैं चीज़ों को सही कर पाऊँ या ठीक कर पाऊँ। And because we don't know when death will come, क्योंकि हम नहीं जानते कि मृत्यु कब आएगी। you can have an accident tomorrow. हो सकता है कि कल आपका कोई दुर्घटना हो जाए। I mean, hope it won't happen, मैं आशा रखता हूँ कि ऐसा ना हो, but it can happen. पर ऐसा हो भी सकता है। A lot of people have woken up in the morning, hale and hearty, and they didn't never finish the day because they had an accident. बहुत सारे लोग जो सुबह उठते हैं, सेहतमंद तंदुरुस्त होके उठते हैं और उन्होंने पूरा उस दिन को नहीं देखा क्योंकि वो उनका उनका कोई दुर्घटना हो गया And died. और वो उनकी मृत्यु हो गई। So life is so uncertain on this earth. और इस पृथ्वी पर हमारा जीवन का जो है कोई जो है निश्चय नहीं है And one has to be always ready to meet the Lord, और एक व्यक्ति को हमेशा प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहना ही है। always ready to go and die and be prepared for that. हमेशा जो है मरने के लिए तैयार रहना है। And that's not the main reason why we avoid sin.
हम पाप नहीं करते हैं उसका मुख्य कारण ये नहीं है। I don't want to apologize to those whom I hurt in anger जिन लोगों को मैंने गुस्से में आकर चोट पहुँचाई हो, मैं उनसे इसलिए माफ़ी माँगना नहीं चाहता, just because if I don't do it, I'll be judged by God, I'll go to hell. इसलिए क्योंकि यदि मैंने वैसा नहीं किया तो मैं परमेश्वर के द्वारा न्याय किया जाऊँगा या नरक भेजा जाऊँगा। That's not a good reason to वो एक अच्छा कारण है नहीं, obey God. ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन I करें। mean, if you had children who tell me, I obey daddy and mommy because otherwise they'll punish me, यदि सोच के देखिए यदि आपके ऐसे बच्चे होते जो ये कहते कि मैं अपने माता-पिता का आज्ञा पालन इसलिए करता हूँ, यदि नहीं करूँगा तो वो मुझे दंडित करेंगे या मुझे दंड देंगे। I don't want to obey them, I hate them, मैं उनका बात मानना नहीं चाहता हूँ, मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। but I obey them because otherwise they'll punish me. मैं इसलिए मानता हूँ, नहीं तो वो मुझे दंड देंगे। Are you happy with such children ऐसे बच्चों से क्या आप खुश रहेंगे? who obey you only because you're afraid they'll punish you, you'll punish them? वो सिर्फ़ आपकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको डर है कि यदि नहीं मानी तो आप उनको दंड देंगे? No. ऐसा नहीं है। You want children who love you आप ऐसे बच्चे चाहते हैं जो आपसे प्रेम रखें and who obey you because they know it's good. और वो आपकी बातों को माने क्योंकि वो जानते हैं कि यही उनके लिए अच्छा है। Because the Bible says, honor your father and mother. Children, obey your parents. कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने माता-पिता का आदर करना, बच्चों अपने माता-पिता की बातों का पालन करना, Because then it'll go well with you and you'll live long on the earth. फिर तुम्हारे साथ सब कुछ भला होगा और तुम इस पृथ्वी पर लंबे आयु तक जियोगे। So I've had children too. I got 4 sons and I taught them from childhood और मेरे भी 4 बेटे हैं और मैंने उन्हें बचपन ही से ये बातें सिखाई है to obey me. कि वो मेरा आज्ञा पालन करें। And just like God punishes his children, I punish my children when they did not obey. जब मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, तब जैसे परमेश्वर अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं, वैसे मैंने भी अपने बच्चों को ताड़ना दी। God loves people more than anybody else, and a loving God punishes his children when they don't obey. और परमेश्वर जो है सभी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, किससे भी ज़्यादा और एक प्रेमी परमेश्वर जो है अपने बच्चों को दंड देते हैं जब वो उनकी बातों का पालन नहीं करते। He disciplines them. वो उन्हें अनुशासित करते हैं। So I try to follow God, my Father, मैंने अपने परमेश्वर पिता का अनुसरण करने की कोशिश की है and I did the same with my children. और मैंने अपने बच्चों के साथ भी वैसा ही किया है। But I did not want them to obey me out of fear of punishment. मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो है दंड या डर के कारण मेरी बातों को माने। Not, God doesn't want us to obey him, oh, because I'll be punished otherwise. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञा पालन इसलिए करें क्योंकि हम डरते हैं कि यदि हम नहीं करेंगे तो वो हमें दंड दे देंगे। Do you want your children to obey you because they are afraid they'll be punished? क्या आप ऐसे चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बातों को इसलिए माने क्योंकि वो डरते हैं कि यदि नहीं मानेंगे तो आपको दंड देंगे, आप उन्हें दंड देंगे? Why do you want your children to obey you? आप क्या सोचते हैं कि आपके बच्चे आपके बातों को मानना क्यों चाहिए? Oh, you wish that they would love you and obey you joyfully, आप ऐसे आशा रखते हैं कि वो आपकी बातों को माने और आपसे प्रेम करें एकदम आनंद से भर के। not because you're afraid they'll get a spanking. इस बात से डर के नहीं किया तो मार पिटाई हो जाएगी। How do you think God wants you to obey him? तो परमेश्वर किस प्रकार से चाहते हैं कि आप उनका आज्ञा पालन करें? Not because you're afraid God will punish you in some way, ऐसा नहीं कि आप उनसे डरते हैं कि परमेश्वर आपको किसी न किसी तरह दंड दे देंगे, you lose your job, or you'll get a sickness, आपकी नौकरी आप खो देंगे या तो फिर आपको कोई बीमारी लग जाए or some problem will come in your life. या तो फिर कोई और समस्या आपके जीवन में आ जाए। Therefore, I obey God. इसलिए मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूँ। That's that's not even the second best way of obeying God. देखिए, ये तो परमेश्वर की बातों को मानने का या पालन करने का दूसरे नंबर पे आने वाला अच्छा तरकीब ही नहीं है। That's not at all the way to obey God. परमेश्वर की आज्ञा मानने का बिल्कुल ये तरीका है ही नहीं। Because God doesn't want it. You as a father don't want it. And God, who's a million times better than you and me, आप ऐसे एक पिता होकर नहीं चाहते ऐसा, तो आपसे कितने बढ़कर है परमेश्वर पिता, हमसे कहीं ज़्यादा बढ़कर है परमेश्वर पिता। does not want it that way.
परमेश्वर भी बिल्कुल भी इस तरीके से चाहते ही नहीं हैं। So Jesus said that very clearly. He said, if you love me, keep my commandments. प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को बहुत साफ तरीके से बताया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। Not if you are afraid of me. ऐसा नहीं कहा कि यदि तुम मुझसे डरते हो। That is Old Testament. वो पुरानी वाचा है। In the Old Testament, it said, thou you shall fear the Lord your God and obey him. पुरानी वाचा में कहा गया है कि तुम्हें अपने परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। I want to ask you, are you following Moses अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मूसा का अनुसरण कर रहे हैं or are you following Jesus? या तो फिर आप यीशु का अनुसरण कर रहे हैं? We all say we are following Jesus. हम सब ऐसे कहते हैं कि हम यीशु का ही पीछा कर रहे हैं, But if you obey God because you're afraid of punishment, you're actually following Moses. यदि आप परमेश्वर के दंड के भय के कारण परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो सच में आप मूसा का ही अनुसरण कर रहे हैं। Your leader is not Jesus, your leader is Moses. आपका जो नेता है, वो यीशु नहीं है, वो मूसा है। You're really an Old Testament person. आप एक पुराने नियम के व्यक्ति हैं। You're really like an Old Testament Jew. आप एक पुराने नियम के यहूदी जैसे हैं। But even they had such fear that they didn't obey it. उनके पास भी इतना भय था, तो भी उन्होंने माना नहीं बात को परमेश्वर की। But the New Testament, Jesus said, if you love me, keep my commandments. Not पर नई वाचा में प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो मेरे आज्ञाओं का पालन करो। if you're afraid of punishment, keep my commandments. ऐसे नहीं कि यदि तुम मेरा डर रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। Only one foundation for keeping God's commandments. If you love me, सिर्फ एक ही नींव दी गई है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, वो है यदि तुम मुझसे प्रेम रखो। and I remember when I read this, I also grew up just like you, going to a church where all the preachers told me that God will punish you and therefore you must avoid it. और मैं भी आपकी तरह ही बड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे एक दिन कलीसिया में मैं जाता था, वहाँ के जो अगुवे हैं वो कहते थे कि यदि तुमने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया, तो तुम्हें परमेश्वर दंड देंगे, तो उसका पालन करो। And so I avoided sin out of fear of punishment for 20 years of my life, nearly 19 and a half years of my life. मेरे साढ़े 19 वर्ष तक मैंने पाप करने से इसलिए कतराया क्योंकि मैं डरता था कि परमेश्वर मुझे दंड देंगे। I was not a Christian. मैं एक मसीही नहीं था। I didn't go to church regularly. मैं लगातार हमेशा कलीसिया जाता था। I didn't kill anybody or commit adultery or anything like that. मैंने किसी का हत्या नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई ऐसे पाप नहीं किए, But I was not a Christian. पर मैं एक मसीही नहीं था। I didn't steal anybody's money, but I wasn't a Christian. मैंने किसी का पैसा चोरी तो किया नहीं, पर मैं एक मसीही नहीं था। My Christianity was going to church, living a decent life, मेरी जो मसीहत थी वो ऐसे थी कि कलीसिया में जाना, लगातार जाना और एक अच्छा जीवन व्यतीत करना। and I thought that was it. और मैंने सोचा यही है वो। But a time came in my life when I was born again. पर एक समय ऐसा आया मेरे जीवन में जहाँ पे मैंने नया जन्म पाया। And the best way I can compare that is an animal becoming a human being. और उसकी तुलना मैं एक बेहतर बेहतर इस तरीके से कह सकता हूँ कि एक जानवर जो है वो इंसान बन गया। Can you imagine that? Supposing you have a dog in your house मान लीजिए कि आपके घर में एक कुत्ता है, कल्पना कीजिए, or a cat, या तो फिर कोई एक बिल्ली है and one day suddenly it becomes a human being. और एक दिन अचानक से वो एक इंसान बन जाता है, It becomes your child. वो आपका बच्चा बन जाता है। So what a miracle that is. वो कितना बड़ा ही अद्भुत कार्य है। That is impossible, humanly speaking. मनुष्य के रूप से कहा जाए तो बहुत ही नामुमकिन बात है, But that is what it means to be born again. पर नया जन्म पाने का अर्थ यही है। Animals belong to a certain level of creation. जानवर जो होते हैं वो सृष्टि के एक स्तर पे होते हैं Human beings belong to another level of creation. और मनुष्य जो है वो सृष्टि के एक दूसरे ही स्तर में है। They were both created on the sixth day. दोनों की ही सृष्टि जो है वो छठे दिन ही हुई है। The first part of the sixth day, God created animals.
छठे दिन के पहले भाग में परमेश्वर ने जानवरों को बनाया The second part of the sixth day, he created Adam and Eve. और छठे दिन के दूसरे भाग में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया From the same dust, you know that animals are also made from the dust, just like Adam and Eve. क्या आप जानते हैं कि जिस मिट्टी या धूल से आदम और हवा को बनाया गया था वही मिट्टी से जानवरों को भी बनाया गया है But, and they were made on the same day. Why did God make animals and man on the same day? और वो दोनों की ही सृष्टि जो है एक ही दिन हुई है तो परमेश्वर ने मनुष्य को और जानवरों को उस एक ही दिन क्यों बनाया He made the fish on the fifth day. परमेश्वर ने मछलियों को पांचवें दिन बनाया And he could have made the lions and the cats and the dogs also on the fifth day. और ये जो शेर है कुत्ता है बिल्ली है इनको भी परमेश्वर पांचवें दिन बना सकता था But he did not do that. परंतु परमेश्वर ने वैसा किया नहीं He made the fish and the birds on the fifth day. पांचवें दिन परमेश्वर ने पंछियों की और मछलियों की सृष्टि की You read that in Genesis 1. आप उसे पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में But he made the animals on the sixth day. पर परमेश्वर ने जानवरों को छठे दिन बनाया And he made man on the sixth day और मनुष्य को छठे दिन बनाया to teach man a lesson. ताकि वो मनुष्य को एक पाठ सिखा सके What is that lesson? वो पाठ क्या है What is the difference between the dust that makes a man and the dust that makes a dog? एक मनुष्य को बनाए गए उस मिट्टी में और एक कुत्ते को बनाए गए मिट्टी में क्या अंतर होता है No difference. कोई अंतर नहीं है You go a few years after a dog has died and a man has died, and you see both are dust. यदि आप एक मनुष्य के मरने के बाद या एक जानवर के एक कुत्ते के मरने के कुछ साल बाद उस जगह जाके देखोगे जहाँ पे वो मरे हैं तो आपको सिर्फ मिट्टी धूल ही दिखेगी Both of them are dust, कि दोनों ही मिट्टी हैं including the bones and everything. उनकी हड्डियां सब कुछ मिलाकर So, what is the difference between that dog and that man? Really nothing. They're just the same dust they made from. उस कुत्ते और उस इंसान के बीच में क्या फर्क है कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों की ही जो सृष्टि है वो मिट्टी से ही की गई है But one thing happened. पर एक बात वहां पे हुआ When God made Adam, it says he breathed into him. परमेश्वर ने जब मनुष्य की आदम की रचना की तो कहा गया है कि परमेश्वर ने उसके अंदर श्वास फूका And Adam became a living soul. और आदम एक जीवित प्राण बन गया Animals have got mind, जानवरों के पास दिमाग होता है they've got feelings, उनके पास भावनाएं होती हैं and they've got a willpower. उनके पास खुद की इच्छा भी होती है Don't you know that dogs can obey you or not obey you? That is will. क्या आप जानते नहीं है कि जो कुत्ते जो हैं होते हैं अपनी मर्जी के अनुसार आपकी आज्ञा पालन करे या ना करे ये सोच सकते They've got हैं a will. Dogs have got emotions. और जो कुत्ते हैं उनके पास भावनाएं भी होती हैं They can be happy, they can be angry. वो खुश हो सकते हैं गुस्से में आ सकते हैं And dogs have got a mind, they can think. और कुत्तों के पास दिमाग भी होता है तो वो सोच सकते हैं They can understand what you're saying. आप जो बोल रहे हैं वो बातें वो समझ सकते हैं So, mind and emotions and will, animals also have. तो दिमाग और भावनाएं और जो स्वयं की इच्छा जो है वो जानवरों के अंदर भी होता है But what the animals don't have is what the Bible calls a spirit. पर उन जानवरों के पास जो बात नहीं है जिसे बाइबल कहता है वो है आत्मा That when God breathed into man, he got a spirit. जब परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर श्वास फूका तो उसके अंदर एक आत्मा आया And that spirit told him, even though you're made of dust, you don't belong to the dust. The spirit is always pulling man upwards. और उस आत्मा ने मनुष्य से कहा यद्यपि तुम्हें इस मिट्टी से ही बनाया गया है फिर भी तुम इस पृथ्वी के नहीं हो तो उसके अंदर का जो आत्मा है उसे ऊपर की ओर खींचता रहता है And man's body would pull him downwards. और जो मनुष्य का शरीर है वो उसे नीचे की ओर खींचता रहता है So there's a tussle in a man between the spirit pulling him towards God and the body pulling him down.
एक मनुष्य के अंदर ऐसा संघर्ष होता है कि उसकी जो आत्मा है वो उसे परमेश्वर की ओर ऊपर की ओर खींचता है और उसका जो शरीर होता है वो उसे इस पृथ्वी की ओर खींचता है। That's why if a dog disobeys you, it doesn't feel any conviction about it. इसलिए ऐसा होता है कि यदि एक कुत्ते ने आपकी बात को नहीं माना तो उसको उस बात का कोई एहसास नहीं होता। You can train a dog to obey, but it doesn't have any conviction that I disobeyed my master. एक कुत्ते को आप प्रशिक्षण दे सकते हैं कि वो आपकी बातों को माने, परंतु उसके अंदर कोई ऐसा एहसास या भावना नहीं होता। यदि उसने आपकी बात नहीं मानी तो उसको उसका एहसास नहीं होता। You got to whip and train a dog to obedience. एक कुत्ते को मार पीट कर उसे आज्ञा पालन करना सिखाना होता है। And when a child is like that, पर जब एक बच्चा ऐसा होता है, it's really like a dog. वो सच में कहा जाए एक कुत्ते के समान ही है। But a child has something more than a dog has. A child has got a conscience. परंतु एक बच्चे के पास जो कुत्ते के पास नहीं है, वो एक ऐसी बात होती है कि एक बच्चे के पास उसकी खुद का विवेक होता है। That's why when a child tells you a lie, if your little 5-year old is telling you a lie, यदि एक 5 साल का आपका बच्चा जो है वो आपको झूठ बोल रहा हो, you can see on his face that he's telling a lie. आप उसके चेहरे को देखकर बोल सकते हैं कि वो एक झूठ बोल रहा है। Because his conscience is troubling him, even though he's 5 years old. भले ही वो 5 साल का ही है, तो भी उसका विवेक जो है उसे परेशान कर रहा है I'm telling a lie to mommy. कि मैं अपनी मम्मी को झूठ बोल रहा हूँ। And you can see it on that face. और आप उसके चेहरे पे ये बात देख सकते हैं। But you wait till that child is 20 years old, पर आप उस बच्चे को 20 साल का होने दीजिए। can tell you a lie with a straight face वो आपसे एकदम सीधा चेहरा रखकर झूठ बोल सकता है and even fool you और वो आपको बेवकूफ़ भी बना सकता है that he's telling the truth. Why is that? कि वो आपको सच ही कह रहा है, ऐसे आपको बेवकूफ़ बना सकता है। ये ऐसा क्यों होता है? Because he's trained and killed and killed his conscience so much that now he can tell you a lie with a straight face. उसने अपने विवेक को इतना ज़्यादा प्रशिक्षण दिया है कि उसने उसके बार-बार उसे मारा है कि अब वो आपको सीधा चेहरा रख के झूठ बोल सकता है। And even you believe that it is the truth. और आप भी यकीन कर लोगे कि वो जो बोल रहा है वो सच ही है। That is how man drifts away from God by killing his conscience, killing his conscience. But और ऐसे ही जो इंसान जो है परमेश्वर से दूर होता जाता है अपने विवेक को मारते हुए, बार-बार मारते हुए। they are born with a sensitive conscience. पर आपकी आपकी जो पैदाइश है वो एक भावों के संवेदनशील विवेक के साथ ही हुआ है। It is impossible for a 3 or 4 year old child to tell a lie without it being manifest in his face. I'm telling a lie. एक 2 या 3 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल भी असंभव है कि वो अपने चेहरे में दिखाए बिना आपको एक झूठ को बोल सके। Because that conscience is bothering him. क्योंकि उसका जो विवेक है उसे परेशान करता है। That's the thing we lose, first of all. सबसे पहली बात तो हम यही खो देते हैं। All of us have lost it. हमने सभियों ने इसे खो दिया है। The moment you stop living by the witness of that spirit, और जिस क्षण आप उस आत्मा के गवाही के द्वारा जीना छोड़ देते हैं, whether you know it or not, you've descended to the level of an animal. भले आप जानो या ना जानो पर आप एक जानवर के स्तर में पहुंच चुके हैं। And more than 95% of human beings are living at that level. अधिकतर 95% से भी ज्यादा मनुष्य जो हैं उसी स्तर पे जी रहे हैं। That's why most human beings behave like animals. इसीलिए अधिकतर मनुष्य जो हैं जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। And I mean, there's a little bit of culture and education which sort of keeps the animal attitude in control. मैं कहूँगा कि एक संस्कृति और जो पढ़ाई लिखाई जो है ये जो जानवर की जो रवैये हैं उसको नियंत्रित तो करती है, But deep down, they're really like that. पर अंदरूनी रूप से वे वैसे ही हैं। If you don't live by that, God having breathed the spirit into man, यदि आप परमेश्वर ने जिस आत्मा को मनुष्य के अंदर फूँका है उसके अनुसार नहीं जीते हैं, we become animals. तब हम एक जानवर बन जाते It's हैं। very important to understand that. इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। That the most important part of our personality and our being हमारे मनुष्यत्व का या तो फिर हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है, is the spirit that God has breathed into us. वो आत्मा है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर फूँका है। And that's what
Jesus came to give us that Holy Spirit to live in us, to make us alive and alert और यही प्रभु यीशु मसीह हमें देने आए हैं उस पवित्र आत्मा को जो हमें जीवित करता है, हमें सतर्क बनाता है। to the fact that we are spirit beings, basically. ये जानने के लिए कि बुनियादी रूप से मूलभूत से हम आत्मा के मनुष्य आत्मिक मनुष्य हैं। And that's why anger is a serious thing, इसीलिए क्रोध जो है बहुत गंभीर बात है। because I want my way. You know, the fundamental problem with man is I want my way. बुनियादी रूप से जो मनुष्य की समस्या ये है कि वो अपना मार्ग चाहता है And the other person wants his way. और जो दूसरा व्यक्ति है वो अपना मार्ग चाहता है। So we clash. इसीलिए हम संघर्ष करते हैं। Parents and children. What माता-पिता और बच्चे, is a clash between parents and children? माता-पिता और बच्चों के बीच में जो झगड़ा या संघर्ष या तर्क होता है वो क्या है? That child wants his way and the parent wants his way. बच्चा अपने रास्ता जाना चाहता है और जो माता-पिता है वो अपने रास्ते जाने चाहते हैं And there's a clash. और वहाँ पे संघर्ष होता है। It's my will versus somebody else's will. मेरी इच्छा और दूसरे की इच्छा के बीच में एक तर्क है। Let me show you how Jesus lived. But before I go there, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे जिए हैं, पर वहाँ पे जाने से पहले I told you there are two places in the Bible, in the Sermon on the Mount, where it speaks about hell. मैंने आपको कहा कि पहाड़ी उपदेश में ऐसे 2 जगह हैं जहाँ पे नरक के बारे में कहा गया है। One is anger. It says anger can take you to hell. सबसे पहली बात क्रोध जो है वो आपको नरक ले जा सकता है And the other is Matthew 5. Please turn to Matthew 5. और दूसरा है मत्ती 5 में चले हम। The first verse we saw was verse 22. सबसे पहला वचन हमने देखा था वो था 22वां वचन The second one is verse 29, और दूसरा वचन जो है वो है वचन 29। talking about adultery. यहाँ पे व्यभिचार के बारे में कहा गया है And it says in verse 28, और यहाँ पे 28वें वचन में कहा जा रहा है if you lust after a woman, this is for men especially, यहाँ पे मनुष्य पुरुषों के लिए खास रूप से कहा गया है कि यदि तुम किसी स्त्री की लालसा करते हो, with your eyes, अपनी आँखों से उसकी लालसा करते हो, you have already committed adultery. तो तुम व्यभिचार कर चुके हो उसके साथ। You don't have to touch. आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। You can just look at a woman, and you don't even have to see a woman. You just got to look at a woman's picture in a magazine. आपको सिर्फ़ एक स्त्री को देखना है। हो सकता है कि आप एक जो है पत्रिका में उसके चित्र को देखते हैं And lust with your eyes, और अपनी आँखों से उसकी लालसा करते हैं, and you committed adultery. तो फिर आप व्यभिचार कर चुके उसके साथ। That is the New Testament standard. If you go to Old Testament, then ये नए नियम का स्तर है। यदि आप पुराने नियम में जाते हैं, this is a physical thing. तो वो एक शारीरिक बात हो गई, In the New Testament, it's in the mind. पर नई वाचा में ये हमारे दिमाग या मन में है। And then he said that if you're like that, it's better to pull out your eye, verse 29, फिर प्रभु ने कहा कि यदि तुम ऐसे हो तो तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम अपनी एक आँख को निकाल दो, otherwise you'll go to hell. नहीं तो तुम नरक चले जाओगे। Now tell me, how many men are there in the world who would rather lose one eye than commit adultery? अब मुझे बताइए कि ऐसे कितने पुरुष होंगे इस पूरी दुनिया में जो कि व्यभिचार करने की बजाय अपनी एक आँख को निकाल कर फेंक देंगे? Their mind. Very few. बहुत कम होंगे ऐसे। Those are the people who fear God, would say, I'd rather lose one eye than lust in my mind. जो परमेश्वर का सच में भय मानते हैं वैसे लोग कहेंगे कि व्यभिचार करने की बजाय मन से व्यभिचार करने की बजाय मैं अपनी एक आँख को खो दूंगा। That is the standard Jesus has taught in the Sermon on the Mount. पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने यही स्तर सिखाया पढ़ाया। Not murder, हत्या नहीं, but anger. He said that if you get angry with your husband, you're actually taking a knife and stabbing him to death. प्रभु ने कहा कि यदि तुम अपने पति पर गुस्सा करते हो तो तुम एक चाकू लेकर उसको उसकी हत्या कर रहे हो, उसके बराबर है वो। If you get angry with your wife, you're taking a knife and stabbing her to death.
यदि आप अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हैं, तो आप अपनी पत्नी को एक चाकू से मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उसके बराबर है वो। Jesus taught that. प्रभु यीशु ने यही सिखाया। But most Christians are living by the standard of Moses. और अधिकतर मसीही जो है मूसा के स्तर पे ही जी रहे हैं अभी भी। We say we are following Jesus, we're actually following Moses. भले ही हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, पर हम सच में वास्तविक रूप से मूसा का ही पीछा कर रहे हैं। The same way with lusting, Moses said, don't commit physical adultery. मूसा ने कहा लालसा के विषय में कि शारीरिक रूप से व्यभिचार ना करना। Jesus said, don't even do it in your mind. प्रभु यीशु ने कहा कि अपने मन में भी वैसा ना करना। Most people are following, even Christians, most people are really following Moses. अधिकतर लोग जो है मसीही भी जो है मूसा का ही पीछा कर रहे हैं। And the true Christian is one who follows Jesus, और जो सच्चा मसीही जो कि यीशु का पीछा करता है, who says to himself, वो अपने आप से ये कहता है, anger is equal to murder. वो कहता है कि जो क्रोध करना है वो हत्या के बराबर है। If I yell at my wife in anger, I'm actually killing her. I'm taking a knife and stabbing her. यदि मैं अपनी पत्नी पर गुस्सा करता हूँ तो सच में मैं उसकी हत्या कर रहा हूँ, मैं एक चाकू से उसे मार रहा हूँ। I'll tell you the truth, my dear brothers. I've been around for Christianity from my childhood. मैं आपको एक सत्य कहता हूँ भाइयों कि मैं मसीहत में अपने बचपन से ही हूँ। But I've seen hardly any church, very, very few in the world, that preaches the standards that Jesus taught. पर मैंने पूरी दुनिया में बहुत ही कम ऐसे कलीसियाओं को देखा है जो कि प्रभु यीशु मसीह के स्तर के अनुसार प्रचार करते हों या सिखाते हों। I myself, even after I was born again, for 16 years, I never believed these standards and never preached these standards. I was just like any other Christian, even though I said I accepted Christ. मैं स्वयं ही ऐसा ही था। मेरे नया जन्म पाने के पहले 16 वर्षों तक मैंने इस स्तर पर विश्वास नहीं किया, मैंने कभी इस पर प्रचार नहीं किया। मैं भी दूसरे मसीहियों के समान ही जी रहा था, जो भले ही मैं कहता था कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है। And I went to a church that preached about me being born again, but it didn't make much of a difference in my life. और मैं एक ऐसी कलीसिया में जाता था जहाँ पे नया जन्म पाने के बारे में प्रचार किया जाता था, पर उस बात ने मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं लाया। Until one day I got so fed up, for not one day, but for about 6 months of my life, when I was about 30, 35 years old, I got so fed up with my life, defeated. I said, Lord, I will stop preaching. और उस दिन तक जब मैं अपने जीवन से ऊब चुका था, मैं कहूँगा कि मेरे जीवन के 6 महीनों तक जब मैं 35 वर्ष का था, तो मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा ऊब चुका था और मैं हारता ही जा रहा था, बार-बार हार रहा था। और एक दिन प्रभु से मैंने कहा कि प्रभु अब से मैं प्रचार नहीं करूँगा, Because I'm not able to live according to the standard I preach. क्योंकि जिस स्तर के विषय में मैं बात करता हूँ, प्रचार करता हूँ, उसके अनुसार मैं जी ही नहीं पा रहा हूँ। Why should I be a hypocrite? फिर मैं एक पाखंडी क्यों बनूँ? I said, Lord Jesus, I love you. You died for me. I'll give my life for you, but I will not preach. मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपने मेरे लिए अपना प्राण दिया है, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ, पर मैं आपसे प्रचार नहीं करूँगा। That's what I said 50 years ago. I'm 84 years old now. 50 वर्ष पहले मैंने यही बात प्रभु से कही थी, अब मैं 84 वर्ष का हूँ। I was 24 and a half, 29 and a half then. Sorry, 34 and a half then. When I said, Lord, I will not preach again because I'm a hypocrite. तब मैं 34.5 वर्ष का था जब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं आपसे प्रचार नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक पाखंडी हूँ। I do not want to speak what is not true in my life. मेरे जीवन में जो सत्य है ही नहीं उसके बारे में मैं प्रचार करना ही नहीं चाहता। At the moment I am speaking what's true in my life, I said 50 years ago, unless you do something for me and change me. और अब इस क्षण ये बात जो है मेरे लिए सत्य बन चुका है और 50 वर्षों पूर्व मैंने प्रभु से कहा था कि प्रभु जब तक आप मेरे जीवन में काम नहीं करते, जब तक आप मुझे बदलते नहीं, Help me to overcome my anger. मेरी सहायता कीजिए कि मैं क्रोध पर जय पा लूँ। Help me to overcome lusting in my mind. मेरे मन में लालसा करने से जय पाने में मेरी मदद करें। Help me to overcome these things that Jesus said, the Sermon on the Mount. पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने जो-जो बातें कही हैं, उस पर जय पाने के लिए मेरी मदद करें। I want to build on the rock. मैं चट्टान पर बाँधना चाहता हूँ। And for 6 months, I struggled and fasted and prayed and sought the Lord. And
wept and cried out to God and prayed with others. मेरे जीवन के 6 महीनों तक मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उपवास किए, गिड़गिड़ाए प्रभु के सामने मैंने पुकारा, मैंने रोया, मैंने दो लोगों के साथ मिलकर प्रार्थनाएँ की One day, finally, God met with me और एक दिन आखिरकार प्रभु मुझसे मिले and filled me with the Holy Spirit, और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। just like those apostles on the day of Pentecost. पेंतिकोस के दिन में जैसे उन प्रेरितों को भरा था वैसे ही, Exactly like that. एकदम उसी के समान। That turned my life around. उस बात ने मेरे जीवन को मोड़ दिया। That happened 50 years ago. ये बात 50 वर्ष पहले हुआ है And 6 months after that, the first CFC church was born in my house. और उसके 6 महीने के बाद सीएफसी की पहली कलीसिया ने मेरे घर में जन्म लिया And since then, God has raised up so many churches around the world. और उसके बाद परमेश्वर ने पूरी दुनिया में बहुत सारे कलीसियाओं को खड़ा किया। That's not the thing I glory in. पर उन बातों पर मैं महिमा नहीं करता, I don't glory in the churches that have been planted. जो कलीसियाएँ स्थापित हुई हैं उस बातों पर मैं महिमा नहीं करता। I don't glory in any church. मैं कोई कलीसिया पर महिमा नहीं करता। I thank God that Jesus saved me from sin. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझे अपने पापों से बचाया। I don't glory in the fact that I can preach. मैं इस बात पर भी महिमा नहीं करता कि मैं प्रचार कर सकता हूँ। I'm thankful that my Savior, who gave his life for me, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मेरा उद्धार करते जिसने मेरे लिए अपना प्राण दिया है that I can respond to that by saying, Lord, by your power and the power of your Holy Spirit, और उसके प्रत्युत्तर में मैं कहता हूँ कि प्रभु प्रभु आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा I can seek to live by everything that you spoke in Matthew 5, 6, and 7. और मत्ती 5, 6, 7 में जो कुछ भी आपने कहा है उस प्रकार जीने के लिए मैं खोज कर सकता हूँ। Never get angry even once एक बार भी बिल्कुल क्रोध ना करना, with not only with my wife but with anybody सिर्फ मेरी पत्नी से ही नहीं पर किसी पर भी क्रोध ना करना, for 365 days of the year, साल के 365 दिन तक, every day. हर दिन Never raise my voice and get angry with anyone. किसी पर भी मैं अपना आवाज़ उठाकर बात नहीं करता, किसी पर भी मैं गुस्सा नहीं करता। Because of the power of the Holy Spirit. It's impossible without that. ये सब कुछ पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ही हो पाया है, उसके बिना तो बिल्कुल असंभव है। And the same way, never to lust with my eyes even once. और उसी के समान एक बार भी अपने आँखों से लालसा बिल्कुल नहीं करना। I mean, I've been seeking to live like that for the 50 years. It's get better and better and better and better. 50 वर्षों से मैं इसी प्रकार जीने की यत्न कर रहा हूँ और हर एक दिन ये बात मेरे जीवन में और बेहतर होता गया है। That is the Christian life. यही है मसीही जीवन।